त्रिशूल, कम हियर। कहिए बड़े मालिक, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया था। त्रिशूल, हमारे घर में एक गेस्ट आई है। पिताजी ने मुझे बताया था बड़े मालिक, और कहा था कि उन्हें फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है। इसी विषय में तुमसे बात करनी है। अमृता। जी अंकल। देखो, ये है त्रिशूल। नमस्कार। त्रिशूल, इनका नाम अमृता है। डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का शौक है इन्हें। उसी सिलसिले में ये जंगल, पहाड़, नदी वगैरह देखना चाहती हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें असिस्ट करो। बस इतनी सी बात बड़े मालिक, आपकी आज्ञा सराखों पर। आप देखते जाइए, इन्हें जंगल ले जाकर अजीबोगरीब जानवरों से जरूर मिलवाऊंगा। और एक और बात, जब तक काम पूरा नहीं होता तुम इनके साथ ही रहोगे और कोई दूसरा काम नहीं करोगे। ठीक है बड़े मालिक। आइए मैडम, चलते हैं। आप चलिए, मैं अपना किट लेकर आती हूँ। ठीक है मैडम। अमृता, तुम्हारा शिकार यही है। हाँ, पता चला। जब आपने उसे मेरे साथ भेजने का उपाय बनाया तभी मैं समझ गई थी। जरा संभल के, बी केयरफुल। किसी चीज की चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। I never loved someone the way I love you. त्रिविक्रम, इतने सारे फूल देने के लिए मुझे यहाँ इतनी दूर लेकर आए हो? जी हाँ शिवानी जी, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। त्रिविक्रम, आपने मुझे इतने सारे फूल दे दिए, लेकिन मेरा फेवरेट फूल नाक करने का अब तक आपने नहीं दिया। करने का फूल सिर्फ एक जगह ही मिलता है। मेरा और उस फूल का एक अनोखा संबंध है। कैसा संबंध? त्रिविक्रम, शायद आप भूल चुके हैं, जब मैं नागलोक में रूठ जाती थी, जब मैं गुस्सा हो जाती थी, तो आप वही पुष्प मुझे ला कर देते थे। संभल के मैडम, यहाँ से चले। ओके, देखिए यही है हमारे गांव का अमेज़न जंगल। बहुत अच्छा है ना? मैडम, आपकी शादी हुई है? क्यों पूछा? कुछ नहीं, वो जिससे आपकी शादी होगी या होने वाली है वो बहुत लकी होगा। आप सोच रही हैं कैसे? अब देखिए, आजकल की लड़कियों को फोटो खिंचवाने का भूत सवार होता है। उनका लवर कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रोज DSLR कैमरा से उनकी फोटो लेंगे तो वो उन पर फुल फिदा रहेंगी। बस फोटो खिंचवाती रहेंगी और खिंचवा के FB पर डालती रहेंगी। लेकिन आप उनसे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप खुद फोटोग्राफर हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड की फोटो खींचकर FB पर डाल सकती हैं। जोक मारा था मैडम। आपके यहाँ हंसने पर भी टैक्स है क्या? काम करते वक्त कैमरा हाथ में होना चाहिए, लेकिन कैमरा तो बैग में है। हमें यहाँ और कुछ काम करना है क्या? नहीं, फोटो खींचना ही मेरा काम है। हाँ तो लीजिए ना। मैडम, आप यूं ही अकेले जंगलों में घूमती रहती हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं। मैडम, पता नहीं आप कौन से जंगलों में जा चुकी हैं, लेकिन ये जंगल बहुत ही डेंजरस है। इस जंगल में शेर, भालू, चीता ये सब कुछ है। वैसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ एक शेर है।
समझी नहीं आप? शेर यानी मैं मैडम, मैं हूं ना आपके साथ, आप डरिए मत। लेकिन एक छोटी सी समस्या है मैडम, इस जंगल में सांप भी हैं। सांपों से मेरी उतनी बनती नहीं है। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? आपको सांपों से डर नहीं लगता है क्या? डर वो सिर्फ आप लोगों को लगता है। मैडम सांप 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 सांप। क्या हुआ मैडम, डर गई ना आप? मैंने तो बस मजाक किया था मैडम, आप सीरियस क्यों हो रही हैं? मैडम यार ये क्या है, इन लड़कियों का माइंडसेट कुछ पता नहीं चलता। मैडम रुकिए, मैं भी आता हूँ। शिवानी जी, माना कि आपको नागकर्णिक पुष्प पसंद है, लेकिन मैंने इतने प्यार से जो फूल दिए वो आपको क्यों पसंद नहीं आए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नागकर्णिक फूल मेरे मन के बहुत करीब है, इसलिए उसके विचारों में खो गई थी। वो फूल शिवानी मुझे ये फूल आपके हाथों से ज्यादा आपके बालों में अच्छे लगेंगे। दीजिए, मैं लगा देता हूँ। कोई बात नहीं त्रिविक्रम, मैं खुद लगा लूंगी। शिवानी जी, दीजिए प्लीज। शिवानी जी, शिवानी जी, शिवानी जी, कहाँ हैं आप? कहाँ हो शिवानी जी? शिवानी जी, शिवानी जी, कहाँ हो आप? कहाँ हैं आप शिवानी जी? अब बस भी कीजिए, आ जाइए प्लीज। त्रिविक्रम, देखिए मैं यहाँ हूँ। ओह, तो आप इस पेड़ के पीछे छुपी हैं। हाँ, तो ढूंढिए मुझे। ये दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर कहाँ चली गई ये? मैडम आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। अगर आप कुछ बात नहीं करेंगी तो मैं ये पेड़ पौधे घास पत्तियां इनसे बात करूंगा क्या? अब तुम इतनी दूर जाओगे कि वापस कभी नहीं लौट कर आ पाओगे। वैसे आप हैं कहाँ से? बड़े मालिक को आप कैसे जानती हैं ये बताइए। मैडम
शिवानी जी, कहाँ हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नागराज मुझे जाने दीजिए। नागराज। त्रिशूल! छोटे मालिक, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से। छोटे मालिक, छोटे मालिक, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप जाइए, जाइए छोटे मालिक, ये आपको काट लेगा। आप यहाँ से जाइए। त्रिशूल, तुम जल्दी से इधर आ जाओ। छोटे मालिक, छोटे मालिक, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। त्रिशूल, मुझे कुछ नहीं होगा। छोटे मालिक। छोटे मालिक, आप प्लीज यहाँ से जाइए। छोटे मालिक, आप उसे कुछ मत कीजिए। जाइए छोटे मालिक। मुझे पता है क्या करना है। आ जाओ त्रिशूल। हे महादेव, ये कैसा सर्प है? ये तो त्रिविक्रम पर प्रहार कर रहा है। नहीं, मैं शांत नहीं बैठ सकती। मैं कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हारे प्राण हरण का समय निकट है। भूलोक पर आदिशेष के प्राण संकट में है माता। अधिशेष के प्राण संकट में है? जी नाग माता। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, शुक्र है त्रिविक्रम का कुछ नहीं हुआ। त्रिशूल, 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 त्रिशूल। हे भगवान, त्रिशूल पर विष का प्रयोग हुआ है। इसके प्राण तो संकट में है। मुझे इसके शरीर से विष निकालना होगा। क्या अधिशेष को कष्ट देने वाला कोई सर्प है? हाँ नाग माता, कोई अनजान सर्प आदिशेष को कष्ट पहुंचाना चाहता है। कौन सा सर्प है वो? वो सर्प भी मेरी ही तरह इच्छाधारी नागिन है। क्या इच्छाधारी नागिन? यदि उसने मुझे मेरे आदिशेष से दूर करने की कोशिश की तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। कौन है वो?
कौन है जिसने उसे भूलोक पर भेजा है? नहीं शिवानी, ये संभव नहीं हो सकता। उसे कोई नागलोक से भेज ही नहीं सकता। जरूर किसी भूलोक के तांत्रिक ने उसे वहां बुलाया होगा। तुम्हें परमेश्वर की विशेष पूजा करनी होगी शिवानी। इस पूजा में कोई भी बाधा या आतंक नहीं होना चाहिए, तभी परमेश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। बताइए नागमाता, कौन सी पूजा है वो? मैं उसे अभी के अभी आरंभ करूंगी। लेकिन तुम्हें सही मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी होगी और मैं स्वयं तुम्हें इस बात की सूचना दूंगी। तब तक तुम्हें अधिशेष को अकेले नहीं छोड़ना है। अपने आदिशेष की रक्षा मैं स्वयं ही करूंगी। मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता नागमाता। किसी ने कोशिश की तो उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और ये शिवानी की शपथ है। शिवानी जी जंगल से अचानक गायब कहाँ हो गई? घर भी नहीं पहुंची और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा। वहां दो सांप एक दूसरे से लड़ रहे थे। कहीं शिवानी जी वहां से डर के भाग तो नहीं गई? कहीं शिवानी जी को कुछ हुआ तो नहीं? छे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवानी जी कहाँ गई थी आप? आप वहां से अचानक गायब कैसे हो गई? जानती है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। वो कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं वहाँ। तो जाने से पहले बता देती। कुछ हुआ क्या? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। वहां दो सांप आपस में लड़ रहे थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऊपर से आप वहां नहीं दिखी तो मेरी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। महादेव, वहां से निकलने की जल्दी में मैंने त्रिविक्रम की स्मृति से उन बातों को मिटाया ही। शिवानी जी, अब आप अकेले कहीं मत जाइएगा। मुझे कुछ नहीं होगा त्रिविक्रम, आपको संभल कर रहना होगा। मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ओके? आपको मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी। आइए। काम हुआ कि नहीं? किसी सर्प के कारण काम नहीं हो पाया। मेरे और उसके बीच घमासान युद्ध हुआ। मतलब काम नहीं हुआ? तुम त्रिशूल को मार नहीं पाई? उसकी कहानी खत्म हो गई। मतलब उस पर प्रहार करके विष प्रयोग करके आई हूं। क्या? विष प्रयोग? यानी अब तक वो यमलोक पहुंच गया होगा। शाबाश, तुम इस कार्य को इतनी जल्दी अंजाम दोगी सोचा नहीं था मैंने। वेरी गुड। तुमने काम किसी आम इंसान को नहीं, इस अमृता को सौंपा है। एक बार मैंने ठान ली तो बस काम तमाम। अरे मैडम, मैडम, मेरे साथ क्या करने का इरादा है? हाँ क्या मैं? हाँ अभी कहिए मैडम, आपने जो किया वो ठीक था। मेरे साथ कुछ होता तो जिम्मेदार कौन होता? मेरा क्या होता? मेरे घर वालों का क्या होता? कहिए ना मैडम। वो अरे मैडम, मैं उस जंगल में सो गया था और आप मुझे वहां अकेले छोड़कर आ गई। हाँ, क्या आपने ठीक किया? वो तो अच्छा हुआ मैं उस जंगल को अच्छे से जानता था, नहीं तो अगर कहीं कोई जानवर भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि अगर मैं किसी जानवर को कुछ कर देता तो डर इस बात का है कि प्राणी संस्थान वाले मुझ पर केस कर देते। कहिए मैडम, ऐसा कुछ होता तो फिर मेरा क्या होता? आप जंगल में सो गए थे? आप बिल्कुल ठीक हो? आप यहाँ कैसे पहुंचे?
मैडम, एक ही झटके में इतने सवाल। आप मुझे जंगल में अकेले छोड़ के आ गई, इसलिए मुझे पैदल वापस आना पड़ा। मेरा मतलब आपको छोड़िए, कोई बात नहीं। अगली बार आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। चलता हूँ बड़े मालिक। हाँ, हे महादेव, ये क्या हो रहा है? आप क्यों बार बार मेरी परीक्षा ले रहे हैं? 25 सालों से मैंने इतने कष्ट झेले हैं। अब जब मेरा आदिशेष मुझे वापस मिल गया, जब हमारे मिलन का समय समीप आ गया है, तभी एक दुष्ट नागिन मेरे आदिशेष को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वो अब तक जीवित है? हाँ, मेरे उस पर विष प्रयोग करने के पश्चात भी वो वापस लौटकर घर आ गया। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अब, क्योंकि इसके कहने के हिसाब से अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। विष इतना जहरीला होने के बावजूद वो जिंदा कैसे बच गया? प्रतीत होता है कि सांप के विष से आदिशेष का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। गुरुजी, त्रिशूल के पास कोई विशेष शक्ति तो नहीं है? दिग्विजय, यह प्रश्न व्यर्थ ही है। यदि विष के कारण उसे कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि विष का प्रयोग ठीक से नहीं हुआ। अर्थात मुझे उस पर फिर विष प्रयोग करना पड़ेगा? हाँ, केवल विष प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा। उसे मारने के लिए तुम्हें विशेष शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं। अब जाकर उस पर प्रहार करो। तुम्हारे वार से वो अवश्य मर जाएगा। ठीक है। नागलोक की होने वाली रानी को हरा सकती है, इसका मतलब ये है कि वो नागिन कोई सामान्य नागिन नहीं है। लगता है जैसे कोई महान शक्ति उसका साथ दे रही है। यदि मुझे थोड़ी भी देरी हो जाती तो त्रिविक्रम के साथ न जाने क्या हो जाता। नहीं, अब मैं उन्हें अपनी दृष्टि से दूर हटने नहीं दूंगी। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ त्रिविक्रम पर ही होगा। डैड, आगे से त्रिशूल को अकेले कभी बाहर मत भेजना। क्यों? आज जब मैं बाहर गया था तब मुझे सांप दिखाई दिया। सांप? कहाँ देखा उसे तुमने? डैड, आज जब मैं शिवानी जी के साथ घूमने गया था वहां दिखाई दिया था। वो भी एक नहीं, दो सांप। दो? हाँ डैड, एक सांप ने तो त्रिशूल पर हमला भी किया। जब मैं त्रिशूल को बचाने गया तब उसने मुझ पर भी हमला किया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हे भगवान, ये सब मेरे बेटे के साथ क्यों हो रहा है? मॉम, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। त्रिविक्रम, उसके बाद वहां क्या हुआ? डैड, दो सांपों के बीच लड़ाई हो रही थी। मतलब? वो सांप जब मुझ पर हमला कर रहा था तब वहां एक और सांप आ गया और वो दोनों आपस में लड़ने लगे। वो सांप इस सांप पर भारी पड़ गया, तब जाकर कहीं मेरी जान बची। अमृता जी, आप भी त्रिशूल के साथ गई थी ना? आपने किसी सांप को नहीं देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा हुआ, अगर आप वहां होती तो शायद डर जाती। त्रिविक्रम, जाके आराम करो। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अब से तुम्हें कोई सांप दिखाई नहीं देगा। जी डैड, किसी भी काम के लिए त्रिशूल को घर से बाहर मत भेजिएगा। मैंने नंदीश अंकल को भी समझा दिया है। ओके।
हाय सुंदरी। अरे वाह, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई है ना? ओह, तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें मुझे यहाँ ढूंढने के लिए भेजा है? हो ही नहीं सकता, वो तुम्हें क्यों भेजेगी? हर बार मुझे ही उनसे मिलने जाना पड़ता है। ए सुंदरी, ये तुम्हारी मालकिन इतनी जिद्दी क्यों है? मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन वो है कि मेरा प्यार समझती नहीं। ये क्या है जानती हो? नागकर्णिका फूल। ये फूल तुम्हारी मालकिन का सबसे फेवरेट फूल है। इसे पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जब तुम्हारी मालकिन इस फूल को देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। उसके चेहरे पर मुझे खुशी दिखे, बस उसी का इंतजार है। हो सकता है ये फूल देखकर तुम्हारी मालकिन के दिल में मेरे लिए प्यार जाग जाए, तो बात बन जाए। अमृता, ये काम आसान नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता था। अब देखो, अगर गड़बड़ हो जाती तो त्रिविक्रम को शक हो जाता। हुआ तो नहीं ना, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? विषय बहुत गंभीर है। त्रिशूल और त्रिविक्रम दोनों ने सांप देखा है। अब त्रिशूल बाहर जाना भी चाहे तो त्रिविक्रम उसे जाने नहीं देगा। हमारा काम मुश्किल हो गया है। ऐसा बस आप सोच रहे हो, हमारा काम आसान हो गया। वो कैसे? अब तक हमने त्रिशूल को घर से बाहर मारने की तैयारी की थी, अब हम उसे घर के अंदर ही मार सकते हैं। मैं समझा नहीं। वैसे भी सबको पता है कि घर के अंदर सांप आया था। अगर अभी हम त्रिशूल को मारेंगे तो सबको यही लगेगा कि सांप ने उसे मारा है। ऐसे में आप पर या मुझ पर कोई भी शक नहीं करेगा। गुड, लेकिन काम शुरू होने से पहले उसका परिणाम जानना मुझे पसंद नहीं है। मुझ पे भरोसा रखकर आपने मुझे यहाँ तक इसी के लिए बुलाया है ना? मैं भी इस काम को अंजाम देने की जिद से यहाँ आई हूँ। चलो ठीक है, पर संभल कर। किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। हथियार तैयार है और शिकारी भी। अब तो बस शिकार करना बाकी है। ये क्या था? पायल की आवाज सुनाई दी। लगता है शिवानी जी आ गई। ओह यस, शिवानी, क्या परफेक्ट टाइमिंग है। मुझे फूल तुम्हें ही देना था और तुम खुद यहाँ आ गई। सुपर। शिवानी ये गिफ्ट देखकर एकदम सरप्राइज हो जाएगी। मैडम, शिवानी जी, मैडम, शिवानी मैडम, कहाँ हैं आप? आहा, मुझसे ही पंगा ले रही हैं। मैडम, ओ शिवानी मैडम, आ जाइए ना। मुझे पता है आप यहीं कहीं हैं। शिवानी मैडम, कहाँ हैं आप? मैडम, साहब, साहब, अरे नागराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए। माँ, माँ, साहब, साहब, माँ, नागराज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारिए। मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। अब क्या करूं मैं? माफ करो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। नागराज, प्लीज मुझे जाने दो।
पिताजी। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। ए, ए। हट, हुश, त्रिशूल, हट, हुश। त्रिशूल, त्रिशूल, उठो। मालिक, मालिक, मालिक। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो। अनर्थ हो गया मालिक, अनर्थ हो गया। वो सांप हमें नहीं छोड़ेगा, हमसे बदला लेकर ही रहेगा वो। नंदीश, अरे क्या हुआ है वो बताओ, बातें मत बनाओ। एक सांप ने त्रिशूल पर हमला किया, मैं जैसे ही वहां गया वो सांप भाग गया। त्रिशूल इस बार भी मिस हो गया। छी। पता नहीं क्या हो जाता मालिक। और कल छोटे मालिक ने भी सांप देखा था ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं खुद देखकर आ रहा हूँ अपनी आंखों से। नंदीश, वो कोई और सांप होगी। नागिन को तो हम नहीं मारा था ना, वो वापस आ ही नहीं सकती। मालिक, नाग है या नागिन है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन त्रिशूल के साथ ये हादसा दूसरी बार हो रहा है। वो सांप नागलोक का ही होगा। आप चलिए। कहाँ? गुरुजी के पास। गुरुजी के पास? वो क्यों? मालिक, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? हमारे सारे सवालों के जवाब गुरुजी ही तो देते हैं। गुरुजी के पास अभी नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों मालिक? देखो, अगर हम चले गए तो घर का ख्याल कौन रखेगा? ऊपर से तुमने कहा तुमने सांप देखा है, घर में सब छोटे हैं, अगर सांप आ गया तो क्या करेंगे? इसलिए तुम यहीं रहो और मैं गुरुजी से मिल के आता हूँ। लेकिन मालिक। नंदीश, तुम चिंता मत करो। अरे दोस्त, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने घर जाओ। नंदीश का शक, अगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कल हमारे रिश्तों में बाधाएं आएंगी और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम कार्य में असफल रही यही सूचित करने आई हो? तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। उसकी हत्या करने के लिए मैंने पूर्ण प्रयास किया, मेरी सारी शक्तियों का उपयोग किया, किंतु उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? आदिशेष की शक्तियों से मैं अनजान नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसे बुलाया और इसकी शक्तियाँ भी उसके सामने विफल हो गईं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी शक्तियों का असर नहीं हो रहा। अगर तुम कार्य करने में असफल हुई हो तो मैं लज्जित हूं तुम्हें यहाँ बुलाकर। पहली बार विफल होना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु अगर तुम्हारा दूसरा प्रयास भी विफल ही होता है तो तुम व्यर्थ हो। मुझे उकसाओ मत। मैं इस समय भले ही हार गई, किंतु मुझे एक और अवसर दो। उसकी मृत्यु तो मैं करके ही रहूंगी। कौन सी शक्ति मुझे रोकती है, मैं भी देखती हूँ जरा। ठीक है, करके दिखाओ। तुम्हारी शक्तियों के साथ मैं तुम्हें अपनी शक्तियां भी देता हूँ। अब तुम्हारी शक्ति और भी श्रेष्ठ हो चुकी है। मेरे द्वारा दी गई विशेष शक्तियों का प्रयोग करके उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। ठीक है, परंतु एक बात याद रहे, उसके घर वालों को इस बात का आभास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कार्य गुप्त ही रहना चाहिए। मुझे मान्य है। अमृता, तुम इस बार किसी भी कारण से विफल नहीं हो सकती हो, और अगर विफल हुई असफलता संभव ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ जीतना ही मेरा लक्ष्य है। जिसके कारण मैंने अपनी शक्तियों पर संदेह किया है, उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। इस आवेश से ही ये कार्य सफल होगा। जल्दी जाओ, विजयी भव।
क्या मैडम आप भी? अभी आप मेरी गाड़ी के नीचे आ जाती, जस्ट मिस। क्या मैडम इतनी डरी हुई क्यों है आप? हाँ, किसी शेर या जानवर को देख लिया होगा आपने। ऊपर से आपके सामने भी एक शेर है। वैसे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा शेर हूँ। वैसे आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हैं? फोटोग्राफी के लिए आई थी। समझ गया। जानवरों की फोटो लेने यहाँ जंगल में आई और उन्हीं जानवरों को देखकर आप डर गई। सही है। मुझे फिर से जंगल में जाना है, क्या मेरे साथ आ सकते हो? मैं आपके साथ में आऊं? मैं अपने प्यार से मिलने जा रहा था, पर कोई बात नहीं, मालिक ने कहा है कि आपकी हेल्प करनी। चलिए। क्यों मैडम, आपको जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है क्या? अरे अच्छी आई है मैडम, संभल कर चलिए, नीचे कांटे हैं। मैडम मुझे आपसे कुछ पूछना था, आप मेरा एक काम करेंगी? मेरी आप एक दो फोटो खींच देंगी मैडम, प्लीज? प्लीज मैडम, हो सकता है वो फोटो देखकर मेरी वाली को मुझसे प्यार हो जाए। प्लीज मैडम ले लीजिए। हाँ? वाह मैडम, क्या बात है। मुझे लगा था आप बस जानवरों की फोटोज लेती हैं, इंसानों की तो आप और अच्छी लेती हैं। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो एक दो और फोटोज ले लीजिए प्लीज मैडम। इस जगह पर तो फोटो हो गई है, हम कहीं और जाके लेते हैं। तुम ऐसी जगह जाने वाले हो जहां से कभी वापस नहीं आ पाओगे। हाँ बस यहीं पर। साहब, मैडम मैडम मैडम, अरे यार ये मैडम कहाँ गई? साहब को देखकर मुझे छोड़ के भाग गई। मैडम मैडम कहाँ गई आप? नागर, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। मैं मंदिर में तुम्हारी पूजा करूंगा। मुझे जाने दीजिए नागराज, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अच्छा इंसान हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो, सुंदरी को जाने दो।
नागराज, नागराज मैं पैर पड़ता हूँ, उसे जाने दो। सुंदरी, सुंदरी, ए सुंदरी। मैं पैर पड़ता हूँ नागराज, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे।